हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 का निवेश किया 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुए। उसने 6% वार्षिक ब्याज पे कितनी धनराशि का निवेश किया था? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 का निवेश किया 3 भागों में। तो इसको हम ए, बी और सी ले लेते हैं। रेट हमारा दिया है 3%, 4% और 6% साधारण ब्याज के दर पे। तो P1, P2 और P3, P1, P2, P3 ये हम रेशियो में लेंगे। तो P1 का रेट इंटू का हो जाएगा टाइम, P2 का हो जाएगा रेट इंटू का हो जाएगा टाइम, और P3 का हो जाएगा रेट और इंटू का हो जाएगा टाइम। P1 का जो रेट है वो है 3% से 1 साल के लिए, P2 का रेट है 4% से 1 साल के लिए, और P3 का रेट है 6% से 1 साल के लिए। P1 हो जाएगा 3, P2 हो जाएगा 4 और P3 हो जाएगा 6। और 3, 4 और 6 इस तीनों का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 6 इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। P1 हो जाएगा 3 चौके 12, 4 तीन हो जाएगा 12 और 6 दूनी हो जाएगा 12। तो इसमें वो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 6% वार्षिक ब्याज पे कितने धनराशि का निवेश किया था। तो 6% P3 2 है, इंटू का प्रिंसिपल कितना है, कुल मिलाकर 9,000 का निवेश किया, 9,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 से 9 कट गया। उसने 6% वार्षिक ब्याज पे कितनी धनराशि का निवेश किया था? तो वो 2,000 का निवेश किया था और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। सॉल्व करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 को। 320 की राशि कितने अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से यदि टाइम बराबर 2 वर्ष लेते हैं प्रिंसिपल दिया है 320 का और अमाउंट दिया है 405 का। इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस या इंटरेस्ट दोनों एक ही होता है। इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 405 और माइनस का हो जाएगा 320। इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 85 का, 85 के रेशियो में है। रेट दिया है 12.5% का, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000। 25 से काटेंगे तो 5 और 40, 1/8 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 9। समय जो है सो 2 साल के लिए ले रहे हैं, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 8 से 9 और 8 से 9। प्रिंसिपल हो जाएगा 64 के रेशियो में, अमाउंट हो जाएगा 81 के रेशियो में, डिफरेंस हो जाएगा 81। 17 का डिफरेंस हो गया 17 के रेशियो में। 17 रेशियो जो है वो 85 के बराबर पे है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5 और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 64 और गुने 5, 5 चौके हो जाएगा 20, 2 6 पंचे 30 और 2 हो जाएगा 32। प्रिंसिपल हो गया 320 का और अमाउंट हो जाएगा 81 और गुने का हो जाएगा 5 और अमाउंट हो गया 405 का। तो यदि हम टाइम जो है सो 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट हमारा इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
कोई राशि साधारण ब्याज के किस दर पे 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में मिश्र धन जो है, मिश्र धन 2 गुने मूलधन के बराबर में है। अमाउंट इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल प्लस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा 2p। प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बट्टे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 2p। प्रिंसिपल रेट निकालना है और टाइम दिया है 12 वर्षों के लिए। 2p और माइनस का हो जाएगा p इंटू r इंटू 12 बट डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा p से p कट गया 12r बराबर में हो जाएगा 100 और r बराबर में हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12। r बराबर में हो गया 100 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12। 50 बटे हो जाएगा 6 और 25 बटे का हो जाएगा 3। 3 से 25 को डिवाइड करेंगे 3 अट्ठे हो जाएगा 24 1/3 तो 8 सही 1/3%। ये हमारा रेट हो गया और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक धनराशि पे 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा। धनराशि को हम प्रिंसिपल लेते हैं और प्रिंसिपल पे 10% वार्षिक दर से 10 साल का साधारण ब्याज और प्रिंसिपल पे 10% वार्षिक दर से 8 साल का साधारण ब्याज। इस दोनों का अंतर जो है 200 है। 100p बराबर में हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा 80p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। वन 100p माइनस का हो जाएगा 80p इक्वल टू हो जाएगा 200। 20p बराबर में हो जाएगा 20,000 और p बराबर में हो जाएगा 1000। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन है 1000 और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे जमा की। 1 वर्ष बाद उसे कितने ब्याज मिलेगा। इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। प्रिंसिपल दिया है 35,000 का, रेट दिया है 11% वार्षिक, समय दिया है 1 साल के लिए। 0 से 0 कट गया 350 इंटू का हो जाएगा 11 तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 3850 का। साधारण ब्याज हो गया 3850 का और ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में जमा की जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की गणना मासिक तौर पे किया जाता है तो 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। रेट दिया है 6.5% का और टाइम दिया है 18 मंथ का।
टाइम जो है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से ही 1/2 वर्ष के लिए, और रेट हो जाएगा 6.5 इंटू का हो जाएगा 18/12। तो रेट हो जाएगा, रेट का रेशियो हो जाएगा 1170 बटे हो जाएगा 120 बराबर में हो जाएगा 9.75%। तो रेट हो जाएगा 9.75%। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 9.75 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 00। तो रेट का जो रेशियो हो जाएगा, रेट का रेशियो हो जाएगा 39। रेट का रेशियो हो जाएगा 39/400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 400। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल है 400 के रेशियो में और अमाउंट है 439 के रेशियो में। ये 1 साल का हो गया। और दूसरे साल का हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 400, इंटू का हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 बटे का हो जाएगा 800। तो 800 से 839 हो जाएगा दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए हो जाएगा 800 से 839, टोटल हो जाएगा 8×4 1200। प्रिंसिपल हो जाएगा 1200 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 1278 के रेशियो में। अब ये जो 1200 है ये 8000 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6.66 का, और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 6.66 इंटू का हो जाएगा 1278। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 8520 का ये टोटल अमाउंट हो गया। उसे 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 8520, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आदमी के पास 10,000 है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पे और शेष 10% साधारण ब्याज पे उधार दिया। 5 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 6,500 की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पहले P पे 15% साधारण ब्याज के दर पे 5 वर्षों के लिए जो है सो राशि को उधार देता है, और दूसरा 10,000 जो माइनस P जो शेष बच रहा है, शेष राशि पे 15% की साधारण ब्याज के दर पे 5 वर्षों के लिए उधार देता है, और इस दोनों से जो कुल ब्याज प्राप्त होता है वो 6,500 की है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 15×5 हो जाएगा 75, P बटे का हो जाएगा 100 प्लस का हो जाएगा 15×5 हो जाएगा 75, 750 00 माइनस का हो जाएगा 75 P इक्वल टू हो जाएगा 6,500 का 7,50,000 माइनस 75 P इक्वल टू हो जाएगा 6,500 का पहले जो है 15% और दूसरा जो है सो 10% पे, दूसरा जो है सो 10% पे है, दूसरा जो है 10% पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख माइनस का हो जाएगा 50 P। अब एलसीएम लेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 75 P और प्लस का हो जाएगा 5 लाख माइनस का हो जाएगा 50 P बराबर में हो जाएगा 6,500। 25 P इक्वल टू 25 P प्लस का हो जाएगा 5 लाख
इक्वल टू हो जाएगा 6,50,000 का। 25P इक्वल टू हो जाएगा 6,50,000 में से 5 लाख को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,50,000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 का। और शेष जो है सो 10,000 माइनस पी है, तो शेष हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000 इक्वल टू हो जाएगा 4,000, 4,000। और उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? तो पहले जो उधार दे रहा है वो 6,000 पे है और शेष जो है सो 4,000 पे है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2,000 है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि 8% ब्याज की दर पे 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 हो जाती है तो मूल राशि को ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए रेट दिया है 8% से और समय दिया है 4 साल के लिए। रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8/100, 4 हो जाएगा 50 और हो जाएगा 2/25। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 27 के रेशियो में। सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो जो हो गया सो 2/25, प्रिंसिपल जो हो गया सो 25 के रेशियो में और ये हो गया 1 साल का ब्याज, 1 ईयर इंटरेस्ट। 1 साल का ब्याज यदि 2 है तो 4 साल के लिए, तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 2 है तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4 गुनी 2, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 8। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में और इंटरेस्ट हो गया 8, तो अमाउंट हो जाएगा 33 के रेशियो में। तो प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल हो गया 25 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 33 के रेशियो में। और ये 33 जो है सो 87,750 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 87,750 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 33। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2,659.0, एक रेशियो का वैल्यू हो गया। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 2,659 इंटू का हो जाएगा 25.0। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 66,477.27 का। ये हो गया प्रिंसिपल का वैल्यू और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 3 वर्षों के लिए 7,000 का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्ष के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पे उधार दे देता है। इस लेन देन में से प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करें। तो सिंपल इंटरेस्ट हम फर्स्ट से लेंगे। 7,000 की राशि है, 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज निकालेंगे। 70 इंटू का हो जाएगा 3 इंटू का 5, तो 1,050 ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया। फिर इसी राशि को 7,000 की राशि को 6 सही 1/3 तो हो जाएगा 19/3 और गुने का हो जाएगा 3 वर्षों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। 70 इंटू का हो जाएगा 90। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड से लेंगे।
तो 70 इंटू 90 हो जाएगा 1330 का। पहले साल का पहले जो है सो पहले राशि पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया 1050 का, और इसी पे जो है साधारण ब्याज हो गया 1330 का। अब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे। इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 280 का। 7000 की राशि पे 3 वर्षों के लिए 5% की दर से अगर ब्याज देता है तो 1050 उसे ब्याज प्राप्त होता है, और इसी राशि पे 3 वर्षों के लिए 6/3% वार्षिक दर पे उधार देता है तो ब्याज के रूप में उसे 1330 प्राप्त होता है। तो दूसरे व्यक्ति को जो ब्याज दे रहा है उस पे ये 280 का प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 280 का, या फिर इंटरेस्ट या फिर डिफरेंस हो गया 280 का। तो 3 साल का प्रॉफिट हो गया 280 का, तो 1 साल का प्रॉफिट लेंगे। 280 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, 280 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 93.33। ये हो गया प्रति वर्ष होने वाले लाभ, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं का 5 गुनी हो जाती है यदि ब्याज दर 16% प्रति एनम है, तो वह निश्चित समय ज्ञात कीजिए वर्षों में। अमाउंट जो है सो प्रिंसिपल का 5 गुनी हो जाती है। अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल और प्लस का होता है साधारण ब्याज, इंटू का हो जाएगा 5p। तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 5p। p प्लस हो जाएगा p। रेट जो है रेट 16% से है और समय निकालना है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू हो जाएगा 5p। p इंटू का हो जाएगा 16 इंटू का t डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, और p इधर जाएगा तो हो जाएगा 5p और माइनस p 4p हो जाएगा, और p से p कट गया। 16t बराबर में हो जाएगा 400 और t बराबर में हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16, तो t बराबर में हो जाएगा 25। तो अनिश्चित समय ज्ञात कीजिए। समय हो गया 25 साल, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पे 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 का भुगतान कर दिया, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 9/8 लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट के रेशियो में। प्रिंसिपल हो गया 8 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 9 के रेशियो में। डिफरेंस या इंटरेस्ट हो जाएगा 1 के रेशियो में, और ये जो 1 का रेशियो 5 वर्ष के लिए उधार देता है तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा। 5 साल का ब्याज हो जाएगा 1, और 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 0.2 का। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो रेट हो जाएगा 1 साल का ब्याज बटे हो जाएगा प्रिंसिपल 8 पे इंटू का हो जाएगा 100, पॉइंट से 0 कट गया, 20 बटे हो जाएगा 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, 2.5 हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 2.5% का, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8000 की राशि पे
10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर को ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सबसे पहले हम वार्षिक लेंगे। रेट दिया है 10% और समय दिया है 1 वर्ष के लिए। रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 10/11 और ये 10 जो है सो प्रिंसिपल 8000 के बराबर में है। प्रिंसिपल हो जाएगा 8000, प्रिंसिपल 8000 के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 800 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 800 गुने का हो जाएगा 11, तो 8800 ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 8800 का और प्रिंसिपल है 8000 का। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 800 का। अब अर्धवार्षिक रूप से लेंगे। अर्धवार्षिक दर पे लेंगे तो रेट हो जाएगा 10 गुने 6/12, रेट हो जाएगा 5%। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/100 जो कि हो गया 1/20। और ब्याज जो है तो 6 माही दे है तो 1 साल 12 मंथ का ब्याज ये 2 बार में देगा। टाइम बराबर 2 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 21 के रेशियो में। ब्याज जो है सो 2 बार में दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21 2 बार। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 का और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 का। 400 जो है सो 8000 के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे 441 0288 8820 ये अमाउंट का वैल्यू हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8820 में से 8000 को माइनस करेंगे तो 820 हो जाएगा। यह हो गया अर्धवार्षिक रूप से ब्याज। अब दोनों के बीच का अंतर 800 और 820 डिफरेंस हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 20 का और ऑप्शन नंबर 3 सही है।